हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फ्लावर 2017 की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में एरिका एक पुलिस ऑफिसर के साथ उसकी गाड़ी में इंटीमेट होती है और उसके दोस्त इन सब का एक वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद एरिका और उसके दोस्त पुलिस ऑफिसर से पैसे मांगते हैं क्योंकि एरिका अभी नाबालिग होती है और एक नाबालिग के साथ ऐसा करना अपराध है। वहीं एरिका की माँ लॉरी को एरिका की गलत आदतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉरी एरिका को अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब से मिलवाती है, लेकिन एरिका को बॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो सोचती है उसके फादर की जगह कोई भी नहीं ले सकता। लॉरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एरिका बॉब को पसंद नहीं करती है। बॉब अपने साथ अपने बेटे ल्यूक को भी लेकर आता है। ल्यूक 18 साल का होता है और हाल ही में एक रिहैब से बाहर आया है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान रहता था। बॉब और ल्यूक एरिका और लॉरी के साथ उन्हीं के घर में रहने लगते हैं। एरिका ल्यूक के साथ क्लोज होने की कोशिश करती है मगर ल्यूक उसे मना कर देता है। ये बात एरिका को अजीब सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों बॉलिंग करने जाते हैं जहां ल्यूक को अपने स्कूल टीचर विल जॉर्डन दिखते हैं। उन्हें देखते ही ल्यूक अजीब सा बर्ताव करने लगता है। एरिका के पूछने पर ल्यूक बताता है कि स्कूल में विल ने ल्यूक को सेक्सुअली हैरेस किया था। ल्यूक काफी निराश होता है और अपनी जान देने की कोशिश भी करता है। हालांकि एरिका उसे बचा लेती है, लेकिन एरिका को ल्यूक के लिए बहुत बुरा लगता है और वो विल को एक्सपोज करने का एक प्लान सोचती है। वो और उसके दोस्त विल को अपना अगला निशाना बनाना चाहते हैं। इस प्लान में ल्यूक भी शामिल होता है। उसके बाद ये लोग ग्रोसरी शॉप में जाते हैं जहां एरिका विल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। हालांकि विल जानता है कि एरिका अभी नाबालिग है, मगर फिर भी वो उसके साथ अपनी कार में इंटीमेट हो जाता है। लेकिन प्लान आगे बढ़े इससे पहले ही एरिका बीच में रुक जाती है और उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाता। ये देखकर उसके बाकी दोस्तों को अच्छा नहीं लगता और वो एरिका के ऊपर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि एरिका विल को पसंद करती है और इसीलिए उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद सारे दोस्त मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। एरिका और उसके दोस्त एक ड्रग डीलर से मिलते हैं और उससे एक ड्रग भी लेते हैं जिसे वो बियर में मिला देते हैं। ये बियर लेकर एरिका विल के घर जाती है और उससे पिछली रात के लिए माफी भी मांगती है। फिर वो दोनों विल के घर में चले जाते हैं और एरिका विल को वो बियर पिला देती है। दोनों बातें करते हैं। तभी एरिका विल से टेबल पर रखे हुए एक एफिल टावर मॉडल के बारे में पूछती है। उसके बारे में बताते बताते विल एरिका को अपने पास के बारे में बताता है कि कैसे उसे जॉब से निकाल दिया गया था और एक झूठे मोलेस्टेशन के केस में उसे फंसाया गया था, जिसके चलते उसे अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी लेना पड़ता है। तभी बियर में मिले ड्रग का असर विल पर होने लगता है और वो समझ जाता है कि एरिका ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है। विल उस पर हमला करने की कोशिश करता है और एरिका चिल्ला देती है। तभी उसके सारे दोस्त अंदर आ जाते हैं और ल्यूक विल पर अटैक करता है और विल बेहोश हो जाता है। उनमें से 2 लड़कियां विल के साथ अश्लील पिक्चर्स लेती है जिससे कि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। उसके घर से निकलते हुए एरिका देखती है कि विल के गैरेज पर कुछ लोगों ने विल के बारे में गंदे शब्द स्प्रे पेंट से लिखे होते हैं। अगली सुबह पुलिस एरिका और ल्यूक के घर पहुंचती है और उन दोनों को विल के घर को बर्बाद करने की जिम्मेदार मानती है। एरिका और ल्यूक इस आरोप से इनकार करते हैं और बाद में विल को देखने उसके घर जाते हैं। वहां पर उन्हें विल वैसे ही हालात में मिलता है जैसे वो उसे छोड़कर आए थे। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर गया होता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और मेक्सिको जाने का फैसला करते हैं जहाँ उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। ल्यूक और एरिका मेक्सिको के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एरिका ल्यूक से कहती है कि उसे लगता है कि विल के साथ जो भी कुछ हुआ वह ठीक हुआ क्योंकि विल इसी का हकदार था। तभी ल्यूक उसे बताता है कि विल ने कभी उसके साथ कुछ गलत किया ही नहीं होता। सच ये था कि विल ने अपनी क्लासमेट को मॉलेस्ट किया था और उसे छिपाने के लिए इल्जाम विल पर लगा दिया था। उसकी क्लासमेट ये बात किसी को बता नहीं पाई। इसके लिए ल्यूक ने सबसे ऐसा झूठ बोला ताकि उस पर किसी को शक ना हो। एरिका ल्यूक को अपना गुनाह कबूल करने की सलाह देती है। इसके बाद ल्यूक एरिका को सरप्राइज करने के लिए
उसे उसके फादर की जेल लेकर जाता है, जहां वो उसे बेल के लिए पैसे भी देता है। वहां जाकर पता चलता है कि उसके फादर कुछ दिन पहले ही जेल से छूट चुके थे। एरिका को ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उसके फादर ने उसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। तब एरिका सोचती है कि उसे पुलिस से हमेशा भागते हुए अपनी सारी जिंदगी नहीं बितानी और उन्हें पुलिस के आगे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ल्यूक भी इस बात से सहमत होता है और दोनों घर वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। अचानक एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। वो दोनों पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं और इसी भागा दौड़ी में ल्यूक से एरिका अपने प्यार का इजहार करता है और एरिका उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पुलिस से बचते बचाते वो दोनों गाड़ी रोकते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ इंटीमेट मोमेंट्स शेयर करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है। 1 महीने बाद एरिका ल्यूक से मिलने जेल में जाती है, जिसके बाद एरिका ल्यूक को बताती है कि उसे भी विल की हत्या के जुर्म में हाउस अरेस्ट किया जाएगा। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और वादा करते हैं कि जब उनकी सजा खत्म होगी तो वो साथ साथ रहेंगे और शादी भी करेंगे। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।